चलो जी, आगे जी आपका 8 कहता है जी आपका कंपेंसेशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट द रिलेटेड ऑफ कंपेंसेशन, अगेंस्ट कंपेंसेशन। कहता है दी अमाउंट ऑफ फी पेबल अंडर दिस सेक्शन दिस एक्ट आर on the memorandum of appeal against an order relating to compensation under this act for the time being in force for the acquisition of land for public purpose shall be computed according to difference amount between awarded and amount claimed by appellant। देखें कि आपका वो कहता है कि जी आपकी कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन आपको मिली है कम। ठीक है, कंपेंसेशन मिली है कम। सपोज के देखें आपकी ये चीजें अक्वायर की जाती है ना फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, आपकी जो जमीन है ना अक्वायर की जाती है, जैसे सपोज ये जो आपका बेहतरीन एग्जांपल है मेट्रो बस या ऑरेंज ट्रेन। ठीक है, लाहौर में। ठीक है, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में आई है, शुएब साहब की प्रॉपर्टी आई है, शुएब साहब के 5 मरला प्रॉपर्टी आ गई है और उस पे ऑरेंज ट्रेन में आ गई है। ठीक है, ऑरेंज ट्रेन में 5 मरला प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, अब ऑरेंज ट्रेन में 5 मरला प्रॉपर्टी आ गई है तो क्या उन्होंने ये गवर्नमेंट जो है ना लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करती है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम आपको रेट देंगे जो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक बनता है, वो हम आपको देंगे 5 मरले का 2 लाख के हिसाब से 10 लाख। ठीक है, 2 लाख के हिसाब से 10 लाख। अब ये शुएब साहब क्या कहते हैं, शुएब साहब कहते हैं कि जी नहीं, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 5 मरले की, वो है आपका 5 मरला, एक मरला 4 लाख है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है 10 लाख। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है 10 लाख, आप मुझे दे रहे हैं 5 लाख, ये मेरी इनसफिशिएंट है, ये मेरे लिए इनसफिशिएंट है, तो मैं इतनी नहीं लूंगा। ठीक है, मैं इतनी नहीं लूंगा। तो फिर कोर्ट के ये डिस्प्यूट आ जाता है। तो जितनी हद तक वो में मान लिया गया है उतनी हद तक तो नहीं। ठीक है, उतनी हद तक नहीं, बाकी हद तक उनको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी है? ठीक है, सपोज के उन्होंने कहा, शुएब साहब ने कहा कि 20 लाख और गवर्नमेंट कहती है नहीं 10 लाख, तो डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी है? 10 लाख। 10 लाख पे उन्होंने कोर्ट फीस लगानी है। ठीक है, जो एक चीज सेटल हो गई है उस पे तो कोर्ट फीस नहीं लगानी। ठीक है, उस पे कोर्ट फीस नहीं लगानी। जो एक चीज सेटल नहीं है, जिसको डिक्लेयर करना है, उस पे कोर्ट फीस लगानी है। ठीक है, उस पे कोर्ट फीस लगानी है। ठीक हो गया? सर यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो हम अपील में तो तब जाते हैं ना जब हमारा नीचे से केस डिसाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे पहले केस हो चुका है, फिर हम आ, अपील में जाएंगे, हाँ उसकी जी, बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल मैडम। देखें आपको ना कलेक्टर ने मतलब वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने आपको कोर्ट फीस आपका क्लेम बनाया है उन्होंने कितने का? 10 लाख का। ठीक है, कलेक्टर ने कहा कि जी आपकी बनती है 10 लाख रुपए ले लो। तो आपने कहा, आपको कहा कलेक्टर ने कि आपका 10,000 रुपया ले लो। आप नहीं लेते तो फिर वैसे वो अकाउंट में रखवा देते हैं कि जी आप उधर से लेना है तो ले ले। ठीक है, और पर्सन का जो क्लेम है, क्लेम वो कहते हैं मेरा 20 लाख है। ठीक है, तो डिस्प्यूट कितनी का आ गया? उन्होंने आपको दिया 10 लाख। ठीक है, उन्होंने आपको दिया 10 लाख, बकाया 10 लाख के आ गए, तो 10 लाख पे आपने कोर्ट फीस लगानी है। किस हिसाब से 10 लाख पे आपने कोर्ट फीस लगानी है? 7.5% 5% के हिसाब से। ठीक है, और वो बनेगा आपका तकरीबन 7.5 लाख, तो 75,000 बनेगा।
लेकिन आपने टोटल पे करना है 15,000। ठीक हो गया, ये है आपका सर आज तो सारे ही लीव करते जा रहे हैं एक एक करके। मैडम, आप एक भी होंगी तो मैं पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलें जी आगे जी। पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट। ठीक है, पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट कहता है जी आपका पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू। कहता है इफ द कोर्ट सी रीजन टू थिंक दैट द एनुअल नेट प्रॉफिट, ठीक है, एनुअल नेट प्रॉफिट या मार्केट वैल्यू of the land whose garden mentioned in section 5 और सेक्शन 5, 7 और 5 में हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है, सेक्शन 7 पैराग्राफ 4 एंड 5, ठीक है, पैराग्राफ 4 एंड 5, ठीक है, हैव बीन रॉन्गली एस्टिमेटेड, हैव बीन रॉन्गली एस्टिमेटेड। देखें यहाँ पे वो बात कर रहा है आपकी ये इसकी, ये जो है ना ये इसकी, ये इसकी, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि जी आपने जो 7, 6 और 7, 5, 7, 5 में क्या, जी आपने जो प्रॉपर्टी जो मेंशन की है वो आपने गलत बनाई है, गलत कैलकुलेशन की है। 7, 5 के तहत जो आपने कैलकुलेशन की है कि जी आपकी जो क्लेम बनता है 15 लाख, वो 15 लाख नहीं, वो ज्यादा बनता है, 15 लाख नहीं, वो ज्यादा बनता है, ठीक है, या आपका कम बनता है, ठीक है। तो आप वो कोर्ट कोर्ट कहती है, ठीक है, कोर्ट कहती है कि जी आपका जो आपने 7, 5 या 7, 6 में आपने क्लेम किया है वो रॉन्गली एस्टिमेट किया है, आपने गलत एस्टिमेट किया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द कोर्ट फीस in any suit therein mention, issue a commission to a proper person directing him to make such local investigation and when necessary to report the court। ठीक है, लोकल कमीशन अपॉइंट कर देगी। देखें आपने मैडम लुबना ने जमीन खरीदी शुएब साहब से और उसके पोजेशन का दावा कर रही है। अब वो कहती हैं कि जी पोजेशन का दावा कर रही है ना, ठीक है, तो वो कहती हैं कि जी मैंने जो ये जमीन की वैल्यू है, वो जमीन की वैल्यू है 15 लाख, जमीन की वैल्यू है 15 लाख, ठीक है। और कोर्ट कहती है कि नहीं, आपने गलत एस्टिमेट किया है, ये तो जमीन की वैल्यू 25 लाख है, ठीक है। उसके लिए क्या करेगी कोर्ट, कमीशन भेज सकती है, उसके लिए कोर्ट कमीशन भेज सकती है। सर यहाँ पे कमीशन कोई प्राइवेट पर्सन को भी दिया जा सकता है, जैसे कि हमने उधर पढ़ा था सीपीसी में। अच्छा, क्या चीज? मैंने कहा सर हम यहाँ पे जो कमीशन इशू हो रहा है वो किसी प्राइवेट पर्सन को दिया जा सकता है, जैसे कि हमने सीपीसी में पढ़ा था ना, सेम। हम्म, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अब एस्टीमेट गलत किया है, वही मैडम जो आपने सही कह रहे हैं कि जो आपका लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो आप भेजते हैं लोकल कमीशन, वो आपने पढ़ा है आर्डर 26, ठीक है, आर्डर 26 है, और रूल जो इसका रूल है 9, 10, 9, 10 है ना, हाँ 9, 10 है, 9, 10 है, ठीक है। ये आपका इशू लोकल कमीशन का, ठीक है, कमीशन इशू जो करता है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जी क्या इतनी प्रॉपर्टी है या नहीं।
आगे आगे जी, वेयर द नेट प्रॉफिट रॉन्गली डिसाइडेड। अब रॉन्गली वो नेट प्रॉफिट जो है रॉन्गली डिसाइड किया गया, मतलब बनता कुछ था, आपने कुछ बनाया है, तो उस पे क्या करेगी कोर्ट? अगर आपने कोर्ट फीस जमा कराई है कम, ठीक है, तो कोर्ट आपको कहेगी कि जी कोर्ट और कोर्ट फीस जमा कराएं। और आपने जमा करा दी है ज्यादा, तो कोर्ट कहेगी कि जी वो बकाया रिफंड कर लें आप। बकाया आपको वापस मिल जाती है। कहता है इन एनी रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में फाइंड दैट द नेट प्रॉफिट market value have been wrongly estimated. The court, if estimation has been excessive, may in its discretion refund the excess paid as such fee, but if if the estimation has been insufficient, ठीक है, the court shall require the plaintiff to pay so much additional court fee would have been payable the said market value or net profit estimated। ठीक है, अब देखें कि जी अगर आगे वो कहता है इन सच केस सूट शैल बी स्टेड अंटिल एडिशनल फीस पे, इफ एडिशनल फीस नॉट पेड द कोर्ट शैल डिसमिस द सूट। ठीक हो गया। वो एक और बात करता है, इसको मैं नीचे लेता हूँ, इसको ठीक हो गया। चले अच्छा, देखिए अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी ये देखें कि जी सपोज के आपकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी थी आपकी 15 लाख की, ठीक है, तो 15 लाख की थी, आपने प्रॉपर्टी मेंशन की 5 लाख की, ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो आपने प्रॉपर्टी लिखी 1 लाख की, ठीक है भैया, 1 लाख पे आपने कोर्ट फीस जमा करा दी, ठीक है, 1 लाख के हिसाब से आपने कोर्ट फीस जमा करा दी। मैडम लुबना ने कहा कि जी मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है 5 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख के हिसाब से उन्होंने 7.5 के हिसाब से उन्होंने जमा कराया 7,500 इन्होंने सबमिट करवा दिया। जबकि लोकल कमीशन गया, ठीक है, तो लोकल कमीशन ने कहा कि जी ये तो प्रॉपर्टी बनती है आपकी 2 लाख, वैल्यू बनती है 2 लाख की, ठीक है, तो 2 लाख के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, वो आपका बनता है 7.5 के हिसाब से, वो बनता है आपका 15,000। तो आपने कितनी कम पे की, ठीक है, आपने कम पे की 15,000, ठीक है, आपने 15,000 कम 7500 कम पे की, ठीक है, 7500 आपने लेस लेस पेड, ठीक है, लेस पेड, ठीक है, तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी कि आप 1500 7500 बकाया पे करें, और जितनी देर तक आप कोर्ट फीस पे नहीं करते 75,000, तो आपको कोर्ट कहेगी कि जी आपका दावा डिसमिस, ठीक है, अगर आपको टाइम देगी, ठीक है, 145 है, 149 है, 149 सीपीसी के तहत आपको कोर्ट टाइम देगी, कोर्ट टाइम देने के बावजूद अगर पे नहीं करते तो कोर्ट आपका दावा डिसमिस कर देगी। ठीक हो गया। आगे जी आपका 11
प्रोसीजर फॉर मीन प्रॉफिट, प्रोसीजर फॉर मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट आर अकाउंट्स व्हेन अमाउंट डिक्री क्लेम डिक्रीड एक्सीड अमाउंट क्लेम। अब देखें, आपने जितनी क्लेम मांगा था ना, उससे कोर्ट ज्यादा डिक्री कर देती है, तो कोर्ट कहेगी कि बकाया की आप कोर्ट फीस ले आए, वरना उतनी देर तक आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। सपोज के मैडम लुबना ने दावा किया शुएब साहब पे, 1 लाख का दावा किया, 1 लाख का दावा किया, वो आखिर में हम लिखते हैं कि ये एनी अदर क्लेम कोर्ट डीम्स फिट मे आल्सो बी ग्रांटेड। ठीक है, अब मिस लुबना ने 1 लाख का दावा किया, कोर्ट ने इनको दावा डिग्री का दिया 2 लाख का। इन्होंने तो 1 लाख के हिसाब से डिग्री वो फीस जमा कराई थी 7,500, इनका 2 लाख का दावा डिग्री का दिया। तो फिर इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में कोर्ट कहेगी कि जी आप जाएं और बकाया जो 1 लाख हमने 2 लाख का क्लेम किया है, वो बकाया की भी कोर्ट फीस ले आए, बकाया की भी आप कोर्ट फीस ले आए। जब तक आप बकाया की कोर्ट फीस नहीं ले आते, आपकी वो डिसमिस जाएगी। ठीक हो गया जी। सर वैसे प्रैक्टिस में ऐसे होता है कि कोर्ट जो है वो ज्यादा ग्रांट करती है? कर सकती है मैडम। क्योंकि सर ज्यादातर तो देखा जाए जो आपने क्लेम किया होता है उसमें से सब तो नहीं मिलता आपको, हाफ ही मिलता है। मैडम ज़्यादा भी क्लेम कर सकती है कोर्ट। मेंटेनेंस के सूट में आप मांगते हैं 10,000, ठीक है, और आप सोर्स ऑफ इनकम बता देते हैं डिफेंडेंट का, वो आप बता देते हैं कि जी वो तो कमा रहा है 1 लाख रुपया है और बच्चा भी उसका एक है, ठीक है, तो उस पे फिर कोर्ट क्या करेगी, उस पे कोर्ट फिर 10,000 की जगह आपको 20,000 का क्लेम दे सकती है, 20,000 का कोर्ट क्लेम आपको दे सकती है। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट में तो हम नहीं देते, लेकिन कोर्ट दे सकती है। ठीक हो गया। ठीक है सर। आगे जी, मैं फिर अब इसको पढ़ लेते हैं। कहता है इन सूट फॉर मीन प्रॉफिट और इमूवेबल प्रॉपर्टी और मीन प्रॉफिट फॉर द अकाउंट्स इफ profit or amount decree is or is excess of profit claimed, the amount at which plaintiff valued the relief sought। अब जितनी वो रिलीफ की वैल्यू दी है, the decree shall not be executed until defense amount until defense amount actually paid and fee would payable the suit comprise the whole profit shall have been paid to the proper officer। कोर अगर ज्यादा क्लेम कर देती है तो उतनी देर तक आपका दावा मतलब डिक्री एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी जितना देर तक आप बकाया जो है वो कोर्ट फीस पे नहीं करते। ठीक है, बकाया कोर्ट फीस आप पे नहीं करते उतनी देर तक आप नहीं करते हैं। ठीक है, देखें मैंने आपको जैसे बताया, आपका क्लेम कितनी था, क्लेम था आपका क्लेम था आपका 1 लाख। ठीक है, 1 लाख था और आपने 1 लाख के हिसाब से कोर्ट फीस पे कर दी। ठीक है, 7.5 के हिसाब से वो बन गई आपकी 7500। और कोर्ट ने क्या किया,
कोर्ट डिक्री, कोर्ट डिक्री, कोर्ट ने डिक्री कितनी किया, डिक्री 2 लाख, ठीक है, कोर्ट डिक्री 2 लाख, देन क्या होगा, फीस जो आएगी ना, फीस भी 2 लाख के हिसाब से पे करनी पड़ेगी, 7.5, तो ये आ गया 15,000, ठीक है। अब डिक्री will not be executed until remaining 7.75,000 कोर्ट फी, कोर्ट फी पेड, ठीक है। जितनी देर तक आप 75,000 नहीं जमा कराएंगे, 7500 नहीं जमा कराएंगे, कोर्ट फीस नहीं पे की जाएगी। आगे कहता है जी दूसरा, कहता है when the amount of mean profit is left to be ascertained in course of execution of profit, the profit so ascertained exceed the amount claimed, the further execution of decree shall be stayed until difference the fee actually paid and suit complies the whole profit so ascertained is paid. If additional fees is not paid, such time court shall fix suit dismiss, ठीक है। अब वो कहता है कि जी आपका मेन प्रॉफिट भी अगर बढ़ा देते हैं किसी एग्जीक्यूशन में, फर्दर एग्जीक्यूशन में, ठीक है, अगर प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो कोई फीस ज्यादा होती है, तो उतनी देर तक आपने पे करनी है, अगर नहीं करते तो आपका सूट शैल बी डिसमिस, आपको वो दावा डिसमिस कर दिया जाएगा। आगे वो कहता है आपका सर अमाउंट, सर जी ये मैडम, बात समझ नहीं आई कि ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आया देखें कि वेयर द अब अमाउंट ऑफ मीन्स प्रॉफिट। मेन प्रॉफिट इज लेफ्ट असर्टेन इन कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। अब देखें मैडम कि आपने जो है वो सूट फॉर पोजेशन, मीन प्रॉफिट क्या होता है, मीन प्रॉफिट होता है कि जी आप जो है वो एक रॉन्गफुल पोजेशन में है, प्रॉपर्टी शुएब साहब की है, पोजेशन आपका है, अब उस पोजेशन, उस मतलब एक दो दुकानें हैं शुएब साहब की, वो आप रॉन्गफुल पोजेशन में है, अब उस 2 दुकानों से आप हर महीने 50,000 किराया ले रही है, ठीक हो गया, 50,000 किराया ले रही है, सालाना आप 12.60 6 लाख रुपए किराया ले रही है, ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूट फॉर पोजेशन फाइल किया विद मीन प्रॉफिट, ठीक हो गया, विद मीन प्रॉफिट। अब उनका पोजेशन का दावा डिग्री हो गया, अब वहां पे उन्होंने कहा कि जी मुझे मीन प्रॉफिट भी लेके दें, मीन प्रॉफिट भी लेके दें, तो कोर्ट ने मीन प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए उनको कहा कि जी आप इतनी कोर्ट फीस पे करें। अगर वो मतलब एक कोर्ट फीस पे की थी, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो कोर्ट फीस कम है और मजीद कोर्ट फीस पे करें, वो कोर्ट फीस अगर पे नहीं करता तो उसकी जो वो दावा है वो डिसमिस हो जाएगा, मीन प्रॉफिट वाला, ठीक है। यही देखें कि जी where the amount of mean profit is less to ascertain in course of execution of decree, if profit so ascertained exceed the profit claim, देखिए उन्होंने प्रॉफिट कितनी मांगा था, इन्होंने मांगा था जी मेरा मेन प्रॉफिट जो है इनके मिस लुबना के पास बनता है टोटल जो है वो 2 सालों का 5 लाख, जबकि एक्चुअल हमें पता चला कि 2 सालों का तो ये मिस लुबना ले रही है 12 लाख, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट क्या है, उनके क्लेम से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो कहता है फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी स्टेड until difference amount of fee actually paid and the fee which would have been payable had been the suit comprised the whole profit so certain is paid, if additional fees ना paid, मतलब सपोज कि उन्होंने तो मांग लिया था कि जी मुझे मेन प्रॉफिट 5 लाख है,
तो उसके अकॉर्डिंग से मुझे जो है वो मीन प्रॉफिट भी लेके दें। बाद में पता चलता है कि उसका मीन प्रॉफिट तो 6 लाख 1 साल का है, 2 साल का 12 लाख बनता है, तो कोर्ट कहेगी कि आप बकाया रिमेनिंग अमाउंट पे करें एडिशनल एक्स आपका, क्योंकि अमाउंट बढ़ गई है। ठीक है, तो जित अगर नहीं करता तो वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक हो गया मैडम? सर मुझे बस एक चीज की समझ नहीं आई कि जैसे आपने कहा कि पोजीशन का दावा डिसाइड हो गया और मीन प्रॉफिट का जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए छोड़ दिया गया। सर एग्जीक्यूशन में तो सिर्फ इजरा होता है ना, वहाँ पे तो हम पैसे लेते हैं, वहाँ पे कोई डिसाइड तो नहीं करते किसी चीज को। मैडम कर सकते हैं, वो आपका जो 47 है ना, 47 कहता है कि जी executing court is empowered to decide the any dispute or any question relating to execution and satisfying the decree। जब डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट कोई भी वो डिसाइड कर सकती है। उसके अलावा मैडम ये जो होती है ना आपका सूट फॉर पोजेशन विद बिन प्रॉफिट, ये आपका जो है ना वो ऑर्डर 20 है, और ऑर्डर 20 में भी ये बस ये प्रिलिमिनरी डिग्री का, और जो ऑर्डर 34 है रूल 3 4 5 6 7, ठीक है, वहां पे बताते हैं कि जी जब हम पोजेशन का करेंगे विद मीन प्रॉफिट तो कोर्ट पहले ही प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देगी कि जी पोजेशन का बनता है या नहीं, पोजेशन की हद तक कर देगी, बाद में मीन प्रॉफिट की हद तक बाद में कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी। ठीक है, मीन प्रॉफिट की हद तक बाद में डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी डिग्री में आएगा, इस या ऐसे सूट में वो कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देगी। तो सर इसमें वैसे क्रक्स इसका ये है कि अगर जो है वो जो उन्होंने मांगा हुआ था मीन प्रॉफिट वो 5 लाख था, और जब एग्जीक्यूशन में पता लगा कि मीन प्रॉफिट 6 लाख का है, तो कोर्ट फिर तब तक वो नहीं देगी जब तक आप बाकी के पैसे जमा नहीं करवाओगे। ऐसा ही है सर? ऐसे ही है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है, फीस। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, सर ये ऐसे। इसमें जो क्लेम की बात हो रही है, ये जो उसने प्लेंटिफ में अपनी प्लेंट में जो क्लेम किया होगा, जो हाँ हाँ, वही वही वो प्रेयर प्रेयर जो उसने प्रेयर की होगी, प्रेयर क्लास में, प्रेयर फिर वो क्लास। उसमें कोर्ट जो है जो उन्होंने रिलीफ मांगा उससे ज्यादा वो उन्हें ग्रांट कर सकती है सर। सर अक्सर हमने डेफिनेटली। जजेस को ये कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं हम तो रिलीफ हाथ में लेके बैठे हैं देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये क्लेम ही नहीं किया। सर अक्सर नहीं, जजेस से ये वो हमने सुना है। क्लेम ने क्या दे सकते हैं, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कोर्ट ने राइट डिक्लेयर करने हैं, सिविल कोर्ट ने राइट्स डिक्लेयर करने हैं, कोर्ट ने ये नहीं फिर इसमें देखना कि जी प्लांट जो आपने होगी मांगा उसमें क्या है। फिर अमेंडमेंट होगी। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, एक हम लास्ट में पढ़ा देते तो हैं कि वो जी कोर्ट की अपनी मतलब पावर है। हाँ पावर है, हम लिख देते हैं ना लास्ट में पैरा कि जी एनी अदर क्लेम कोर्ट डीम्स फिट में आल्सो बी ग्रांटेड। ये देखें, फिर उसमें ये कवर हो जाता है। हाँ ये देखें, ये है एनी अदर लीव कोर्ट जी जी। विच कोर्ट्स डीम फिट में आल्सो बी अवॉर्डेड। ठीक है, एक और फिर ये देखें, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे एनी ये एनी अदर लीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट में आल्सो बी अवॉर्डेड। ये अगर ये नहीं भी लिखा हुआ, नहीं भी लिखा फिर भी कोर्ट इम्पावर्ड है, कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट ने फैसला करना है इंसाफ के साथ, जितनी जिसका कोई राइट बनता है उतनी दे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोर्ट हमारी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग पे रहना है, कोर्ट ने एविडेंस देखनी है, एविडेंस के अकॉर्डिंग चलनी है बस, प्लीडिंग एज दैट मैटर नहीं करती। हमारी दरखास्तें हम रेस्टोरेशन की दरखास्त देते हैं, कभी नहीं पढ़ा, इवन के वो आपकी दावे भी नहीं पढ़ते, हम हाई कोर्ट भी चले जाएं आपकी रेट हो अपील हो बेल हो, नहीं पढ़ते, उन्होंने मेरिट्स देखने हैं, चल जी ग्रांट, उन्होंने तो ये आपकी ड्राफ्टिंग फॉर्मेलिटी है, नहीं पढ़ते ये। ठीक हो गया जी? ठीक है। आगे जी ठीक है। बारह बारह आगे आगे कहता है जी अगर आपने कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दिया, कम ग्रांट किया, तो फिर कोर्ट आपको वापस कराएगी। कहता है कि वेयर इन सच सूट इज रेफर्ड सबसेक्शन 1 कोर्ट फीस इज पेड
to be found excess the amount which would payable if suit has been valued amount decreed. The decree holder shall be entitled to refund the excess court fee. अगर कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दी है तो कोर्ट वापस ले सकती है, ठीक है, वो तो आप वापस ले सकते हैं। 1 मिनट रहता है, फिर हम मजीद आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है जी आपका सेक्शन 12 डिसीजन एज टू क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन। तो कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट फी चार्जेबल अंडर दिस चैप्टर शैल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है। एंड फाइल डिसीजन ऑफ शैल बी फाइनल, ठीक है। कोर्ट का जो फाइनल होगा वो डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा, ठीक है, एज बिटवीन दी पार्टीज। कोर्ट का जो फैसला होगा, कोर्ट ने कहा कि इतनी पे करें तो आपने पे करना है, ठीक है।